ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के आओ ज्योतिष सीखें के इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पर्पज़ दूसरा रहता है। हमारा दो पर्पज़ रहते हैं। एक पर्पज़ ये कि आपको कुंडली की जानकारी मिले, दूसरा पर्पज़ ये कि आप लोग इसे सीखें भी किस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है, किस प्रकार से कुंडली देखी जाती है। तो हमने हमारे वीडियोज़ में बता भी रखा है कि किस प्रकार से कुंडलियाँ बनाएं। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि 11 मई 2020 से और 29 सितंबर 2020 तक शनि महाराज जो हैं जिनकी चाल वक्री रहेगी। देखिए, वक्री का अर्थ होता है उल्टा करना। जितने ये सीधे चलते हैं यानी मार्गी चलते हैं, जितनी स्पीड में ये मार्गी चलते हैं, लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो वक्री के अंदर भी ये जो फल देते हैं, जो नेगेटिविटी होती है उस समय उनकी ज़्यादा होती है। प्रभाव भी इनका अच्छा ज़्यादा होता है तो दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वक्री काल के अंदर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसे ही वक्री काल कहते हैं कि जब शनि उल्टा चलना प्रारंभ कर दे तो उसे वक्र गति कहा जाता है, जो कि 11 मई 2020 को 6:36 से लेकर और 29 सितंबर 2020 को 10:46 पर रहेगी। ये जो इनका वक्री काल रहेगा। आज हम आपको बताएंगे मेष राशि वालों के बारे में। जो मेष राशि वाले हैं उन जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, किस प्रकार से जो शनि महाराज है किन किन चीज़ों के अंदर इनके लिए लाभप्रद बना रहेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो शनि के कुछ संबोधन भी करा जाता है। शनि को कहा जाता है सूर्य पुत्र कहा जाता है, न्यायाधीश के देवता कहा जाता है। शनि को मोक्षदायक भी माना जाता है, कर्मफल प्रदाता भी हम शनि को कहते हैं। तो जो शनि महाराज हैं इनका कुछ कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि किस किस चीज़ के ये कारक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोहा हुआ, केमिकल हुआ, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस, कार्बन, चमड़ा, मशीनरी, टूल्स, जो मशीनरी में जो भी काम होते हैं लोहे के, वो टूल्स, कंस्ट्रक्शन का, तिल का, ड्राइविंग का, सोशल वर्किंग का, वकालत का, जजमेंट का, शूज़ का, कपड़ों का, राजनीति का, ये सारी चीज़ें शनि के अंतर्गत आती है। और शनि किसी की कुंडली के अंदर यदि अनुकूल नहीं होता है तो वह व्यक्ति परिस्त्रीग्रामी होता है, झूठ बोलने की उसकी आदत होती है, धोखेबाज होता है, मांसाहारी होता है, मदिरापान का सेवन करने वाला होता है, यहाँ तक कि धर्म की बुराई करने वाला होता है, धर्म की निंदा करने वाला होता है। दूसरों को देखकर वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार से बन जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि का जब सवाल आता है तो मेष राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं मेष राशि वाले। और मेष राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत स्वभाव से सामने वाले को इम्प्रेस करने वाले होते हैं। कलर उनका फेयर होता है, लोगों को पसंद करने वाले, लोग उनको पसंद करने वाले। अपनी बातों को कैसे मनाया जाता है ये मेष राशि वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेष राशि के जो भी जातक होते हैं वो अपनी बात को मनवाने में माहिर होते हैं। हम बात करते हैं शनि महाराज की। मैं आपको फिर से एक बात समझा दूं कि यदि हमें जब जानना हो कि शनि की दृष्टि किस प्रकार से होती है, शनि की साढ़े साती क्या होती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण फिर बता रहा हूं कि जहां पर शनि बैठे हुए हैं, यानी कि जैसे मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो जहां पर बैठते हैं उससे आगे वाली राशि और पीछे वाली राशि यानी कि धनु राशि के अंदर और कुंभ राशि के अंदर भी साढ़े साती लगेगी। और जहाँ से इनकी जिस राशि की चौथी या आठवीं दृष्टि होती है, स्थान होता है, तो वहाँ पर उसे ढैया कहते हैं। जैसे कि जो कि मिथुन राशि के अंदर और तुला राशि में अभी वर्तमान में ढैया चल रही है। चलिए खैर छोड़िए, हम बात करते हैं मुख्य टॉपिक पर कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो परिवर्तन हो रहा है, वक्री काल हो रहा है, किस प्रकार का रहेगा। देखिए, शनि की 3 दृष्टि होती है। तृतीय, तो जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पर यदि राजस्थान में बैठे हुए हैं तो पहली, दूसरी और तीसरी। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ पर इनकी तीसरी दृष्टि है। 3 दृष्टियों में से जो पहली दृष्टि होती है ये तीसरी दृष्टि है। तीसरी के बाद में होती है 7वीं दृष्टि। तो
1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई इनकी 7वीं दृष्टि शनि की। और 7वीं के बाद में होती है 10वीं, तो 7 यहाँ पर हुई तो 8 9 और 10, ये इस घर में इनकी 10वीं दृष्टि हो गई। तो इन 3 जो स्थान है, ये 4 स्थान हैं, इन 4 स्थानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं शनि महाराज। तो हम आपको बताएंगे कि शनि महाराज मेष राशि वालों के लिए क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से इनका स्वभाव रहेगा, किस प्रकार से इनके लिए लाभप्रद रहेगी ये स्थिति है जो वर्तमान में बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज जो हैं वह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही सफलताएं देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर बैठे हुए हैं शनि स्वराशि के होकर। तो स्वराशि के हुए हैं और दूसरा आय भाग के मालिक दोनों बनकर ये दशम स्थान में बैठे हुए हैं। तो दशम स्थान में बैठने से जातक को राज्य संबंधित कुछ सुख सुविधाएं दिलाते हैं। राज्य के अंदर मतलब अगर देखना चाहे तो काम धंधे व्यापार इन चीज़ों के अंदर इनके लिए बहुत से लाभ मिल सकते हैं, राज्य सुख की इनकी प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई जो एजुकेशन में है तो उन्हें ये मान लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन्हें राज्य सेवा का भी मौका मिल सकता है, उन्हें रहने की उनकी कुंडली के अंदर राजयोग भी बनना प्रारंभ सा हो गया। दूसरा, किसी भी कारण से इनका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और व्यापार के अंदर अगर चाहें तो इनका प्रमोशन भी, ये जो समय है ये इसके अंदर व्यापार में इनका प्रमोशन भी कर सकता है। व्यापार प्रमोशन के साथ साथ में अपनों से इनको बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। इनकी जो तीसरी दृष्टि है यह है व्यय भाग के ऊपर, और व्यय भाग के ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि होने से तो इनको कहीं से सुखों की प्राप्ति होगी, और इन दिनों के अंदर नींद का प्रॉपरली आना, किसी बात की चिंता न रहना, जो अब तक ऋण था उस ऋण से हो सकता है इनको वर्तमान में अब इनको मुक्ति मिल जाए 11 तारीख के बाद में, और जो बहुत लंबे समय से जो पीड़ा पा रहे थे उस पीड़ा के अंदर भी इन्हें सफलता मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा इन्हें ध्यान देना है अपने नेत्रों की तरफ से, कि नेत्रों के यदि आंखों के अंदर कोई प्रकार की परेशानी हो जाए तो उसके अंदर दिखाने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, इस चीज़ का इन्हें ध्यान रखने वाली बात है। अनावश्यक खर्च होगा, लेकिन खर्च धार्मिक कृत्य के अंदर खर्च होगा, जिसको कि लेकर मन बड़ा शांत रहेगा। ऐसे नहीं है कि अपव्यय हो रहा है, कि कोई रोग पीड़ा के अंदर खर्चा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन दिनों के अंदर इनके पढ़ने लिखने की भी बहुत रुचि रहेगी, और साथ ही के अंदर ज्योतिष के अंदर भी विशेष इनका रुझान हो सकता है, जिसको कि लेकर मन बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी सूचनाएं मिलने से मन थोड़ा बहुत दुखी हो सकता है कि पारिवारिक कोई अंदर किसी परिवार, अपने परिवार के अंदर कोई दुखद हमें सूचना मिल जाए जिसको लेकर कुछ आंशिक परेशानियां हो सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है कि कोई आपके साथ बहुत अरिष्ट योग बनने वाला है। बिल्कुल इस चीज़ को आप भूल जाइए, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है या ऐसी जो परेशानी है चाचा को या बुआ को लेकर आपके आ सकती है, या फिर अपने आप यदि शादीशुदा है तो सास ससुर को लेकर आपके ये समस्याएं अभी वर्तमान में आ सकती है, जिसको लेकर आप बहुत चिंतित रह सकते हैं। शनि महाराज सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं अपने माता के स्थान को, तो माता को लेकर आपको लाभ मिल सकता है, माता को लेकर आपको प्रॉपर्टी के अंदर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कुछ लाभ मिल सकता है इसके अंदर भी। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान के अंदर आप बड़े एक्टिव रहेंगे, जिससे कि हो सकता है कि आप घर का निर्माण करवाएं, घर का कंस्ट्रक्शन करें, घर की साज सज्जा सौंदर्यता का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने परिवार के साथ जो समय निकाल रहे हैं उसके अंदर आप अपने जो समय है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने वाला जो आपका समय है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर खेती बाड़ी को संभालना, या अपने लॉन बगीचों को संभालना, या फिर आपके अनुसार यदि कोई आपके घर में पॉन्ड है या कोई फाउंटेन है उसकी तरफ आपका ध्यान रखना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा सुखद अनुभव महसूस करेगी। साथ ही के अंदर माता के द्वारा प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लाभ मिल सकता है, कहीं यहीं आपको वाहन का भी आपको कुछ सुख मिल सकता है। मित्रों से जो अब तक आप दूर थे, इन दिनों के अंदर आपने अपना जो मित्रवत व्यवहार रखा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप मित्रों से हो सकता है कि आपको मित्रों से कुछ पॉजिटिविटी मिली हो, अपनों से आपको बहुत सहयोग का ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यही साथ के अंदर आप और लोगों के लिए भी बहुत कार्यबद्ध रहेंगे, और लोगों के लिए आप जो अभी वर्तमान में परेशानी चल रही है उन लोगों को आप बहुत मदद करने के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज रहेगी बहुत सक्रिय रहेगी। अब जो शनि ग्रह है यह दशम दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके यानी कि पत्नी स्थान को ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में कुछ आंशिक कलह की संभावना है, लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत सही रहेगा, बहुत मधुर रहेगा। जिन जातकों का अब तक विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के लिए यह समय विवाह का भी बन सकता है। घर में
मंगल समाचार आ सकता है, कुछ खुशखबरी आ सकती है, संतान को लेकर भी आपको कुछ खुशखबरियां मिल सकती है। दाम्पत्य सुखमय जीवन के लिए यह समय आपका बहुत ही अनुकूल रहेगा। साथ ही के अंदर व्यापार में जहां पर आपने यदि किसी के साथ पार्टनरशिप करी हुई है तो यह समय आपके पार्टनरशिप वालों के लिए बहुत नेगेटिव रहेगा कि हो सकता है उनसे जहां पर आपने पैसे दे रखे हैं या यदि आप ब्याज का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहां पर इस समय आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, आपका पैसा फंसने के भी पूरे चांस है। व्यापार में किसी के साथ आपने पार्टनरशिप कर रखी है तो यह भी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। दोस्तों, ये जो समय है आपके, मैंने ये जो 4 चीज़ें और लिखी है, ये 4 चीज़ें लिखी है मैंने कि राज्य सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। इस समय के अंदर आपको राज्य सुख मिलेगा और साथ ही के अंदर आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जहाँ पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं तो उस जगह के अंदर आपको प्रमोशन के भी चांस मिल सकते हैं। जहाँ पर फैक्ट्रीज हुई या आपकी कोई जहाँ पर वर्किंग शॉप हुआ या आपका खुद का व्यापार हुआ, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा राज्य सुख भी मिलने वाला है या आकस्मिक धन का लाभ भी मिलने वाला है या आपको कहीं से कुछ प्रमोशन मिलने वाला है जिसको के लेकर आपका बड़ा मन अच्छा रहेगा। दूसरा, मांगलिक कार्यों में आपका खर्चा होगा कि घर के अंदर कोई भी उत्सव हुआ या घर में कोई छोटा मोटा धार्मिक कर्म हुआ जिसको लेकर आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। तीसरा, प्रॉपर्टी और वाहन का आपको सुख रहेगा। वर्तमान में जैसे कि मैंने बताया कि चौथे घर पर स्वराशि के होकर शनि महाराज और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी और वाहन का पूरा सुख बनाता है और माता को लेकर आपको बेनिफिट भी दिलाता है। विवाह का योग बना रहा है और विवाह का योग इसलिए क्योंकि जो शनि भगवान है ये इनकी जो दशम दृष्टि यहाँ पर देख रही है तो इससे विवाह का योग भी बनाता है और संतान के लिए शुभ समाचार भी ये दिलाते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें यदि हमें इनका नॉलेज मिलता रहे तो हमें हमारी राशि यानी कि हमारी कुंडलियों को देखने के अंदर हमें बहुत अनुकूलता मिलती है और इनसे हम समझ भी सकते हैं कि कैसा रहेगा हमारे लिए यह समय। आइए मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा आपको कि जो भी मेष राशि वाले हैं, देखिए आपसे जो निर्बल है, जो असहाय है, जो कमजोर है, उनकी मदद करें। उनको कुछ खाने पीने की जो सामग्रियां हैं ये प्रोवाइड कराएं। साथ ही के अंदर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और हो सके तो कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे कि आपका ये जो समय है ये थोड़ा सा अनुकूल होए और आपको और भी अच्छे परिणाम मिले। दोस्तों, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।